वर्क डन फ्रॉम लो स्किल्ड एम्प्लॉय। अगर आपके पास लो स्किल के एम्प्लॉय हैं और वो रिजल्ट नहीं दे रहे, तो आपको 4 स्टेप का फॉर्मूला दे रहा हूं जिससे आप इस वाली प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। हमारी अप्रोच ये होती है सबसे पहले कि जब किसी एम्प्लॉय ने काम नहीं करा तो ये कह देना कि भाई ये एम्प्लॉय हमारा काम नहीं कर रहा, बेकार है। हम लोग बिजनेस ओनर हैं, बहुत आराम से ये वाली बात कह सकते हैं, कोई आके हमसे कुछ कहने नहीं वाला। लेकिन अगर आप इस प्रॉब्लम को रियल लेवल पे सॉल्व करना चाहते हैं तो इस 4 स्टेप के फॉर्मूले को अप्लाई करिए। सबसे पहला स्टेप, अगर आपका एम्प्लॉय आपको रिजल्ट नहीं दे रहा जैसे आप चाहते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये वाला उठता है, आप ये देखिए क्या इसके पास स्किल सेट है। जो भी काम आप उससे करवाने की कोशिश कर रहे हो, क्या उसके पास स्किल सेट है। और आपको ये पता चलेगा कि इस एम्प्लॉय को काम आता है कि नहीं आता है। इस चीज़ से आप पता लगा सकते हैं कि वो आदमी आके आपसे पूछता है। जैसे मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो आपका प्रोडक्शन का मैनेजर या सुपरवाइजर आता है, कहता है सर आज लेबर नहीं आई। अगर आपको इस वाली चीज़ का आंसर देना पड़ रहा है, इसका मतलब उस आदमी को ये नहीं आता कि लेबर जब एब्सेंट होती है तो लेबर का इंतजाम कैसे करना है, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। हमारी अप्रोच इसमें ये होती है कि हम उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, उसे कह देते हैं यार ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगा, और उसे बिल्ड नहीं करते। हमें उसे बिल्ड करना पड़ेगा वहाँ पे, और बिल्ड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा कौन सी स्किल है जो इसे नहीं पता। क्योंकि ये वाली जो चीज़ है, ये कला आपके अंदर होनी चाहिए। हर पोजीशन पे आपकी कंपनी में जो जो स्किल्स लगती हैं वो आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए, ताकि आप ये बता सको अगर ये आदमी मुझसे कुछ पूछने जा रहा है, जिसको आपने जिम्मेदारी दी है, वो मुझसे क्यों पूछ रहा है। आपको पता होना चाहिए कौन सी स्किल उसके पास नहीं है। तो ये पहली चीज़ है जो आप पता लगाओगे कि आपके एम्प्लॉय के पास स्किल नहीं होगी। 90% केसेस में जब हम बिजनेस ओनर्स के साथ काम करते हैं, यही प्रॉब्लम होती है कि उन लोगों के पास स्किल सेट नहीं होता। बिजनेस ओनर के पास ये नहीं पता होता कि अगर मेरी कोई पोजीशन है उसमें कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड है। सो उनके पास ये वाला मैप नहीं बना हुआ होता, जिसकी वजह से वो लोग ये वाली चीज़ नहीं कर पाते। तो ये चीज़ करनी पड़ेगी। जब आपने ये वाली चीज़ देख ली, आपने एक क्वेश्चन का जवाब दिया, हाँ भाई ये जो मेरा एम्प्लॉय है इसके पास स्किल तो है यार, लेकिन ये फिर भी रिजल्ट नहीं दे रहा, तो आपको सेकंड जगह पे जाना होगा, देखना होगा क्या आपने इसको बहुत ज़्यादा बिजी तो नहीं कर रखा है। क्योंकि ये आपका अच्छा एम्प्लॉय, तो कई बार हमारी टेंडेंसी होती है उसे सारा काम सौंप देना। अब जब आप बेचारे को सारा काम सौंप दोगे तो पूरा करेगा कैसे। सो वो क्या करेगा, स्ट्रगल करेगा। फिर आप सोचोगे कि अरे यार ये क्या हुआ, इसने तो काम करना बंद कर दिया, बढ़िया रिजल्ट नहीं दे रहा, जबकि आपने रियलाइज नहीं किया, आपने इसे ओवरलोड कर दिया है। सो इस केस में अगर आपको ऐसा करना भी पड़ रहा है, आपको उसे क्लियर प्रायोरिटी बना के देनी चाहिए कि भाई अगर तेरे पास ये 3-4 काम एक साथ लग जाए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, तो तू यार ऐसे प्रायोरिटाइज करेगा। पहली प्रायोरिटी पे ये करेगा, सेकंड प्रायोरिटी पे ये करेगा, थर्ड पे ये करेगा। ये आपको उसे क्लियर प्रायोरिटाइजेशन क्रिएट करके देना पड़ेगा। अब आपने कहा कि नहीं यार स्किल तो इसके पास है और ये इतना बिजी भी है नहीं है, ये फिर भी काम नहीं कर रहा। अगर ये फिर भी काम नहीं कर रहा तो आप फिर क्या करोगे, तीसरे लेवल पे जाओगे और ये देखोगे कि क्या मेरे यहाँ का जो इंसेंटिव स्ट्रक्चर है, जो सैलरी का स्ट्रक्चर है, क्या वो अलाइंड है इससे काम करवाने के लिए। क्या इसके कमीशंस, इंसेंटिव्स मैंने इस तरीके से अलाइन कर रखे हैं कि ऑटोमेटिकली एक्शन ले सके। क्या इस वजह से तो काम नहीं कर रहा क्योंकि ये अकाउंटेबल नहीं है। क्योंकि कई बार लोग अच्छे होते हैं, बिजी नहीं होते, लेकिन क्योंकि अकाउंटेबल नहीं होते, कोई पूछने वाला नहीं होता, कोई मॉनिटर करने वाला नहीं होता, तो भी रिजल्ट नहीं देते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इन 2 चीज़ों को चेक करना पड़ेगा। इंसेंटिवाइजेशन का स्ट्रक्चर है प्लस एक मॉनिटरिंग का स्ट्रक्चर मौजूद है, ताकि उसे पता रहे कि हाँ यार मुझे देखा जा रहा है। क्योंकि ये चीज़ लोगों को चाहिए होती है, धक्का आगे बढ़ने के लिए। अब आपने 3 कंडीशन देख ली। पहली कि भाई स्किल भी है इसके पास, ये बिजी भी नहीं है, मैंने इंसेंटिव भी अलाइन कर रखे हैं और इसकी मॉनिटरिंग भी होती है, फिर भी रिजल्ट नहीं दे रहा, तो आप चौथे स्टेप पे जाओगे और ये सोचोगे यार ये काम क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि बढ़िया एम्प्लॉय से सारी चीज़ें तो आती हैं। फिर आप जाके उसके साथ बैठोगे, उसके डिस्कशन करोगे, प्यार मोहब्बत में उससे बात करोगे और पूछोगे भाई मुझे बता दिक्कत क्या है। तेरे पास स्किल भी है, तो बिजी भी नहीं है, तो जरूर वो किसी ना किसी इशू से जूझ रहा होगा। आपने उसके साथ बात करी, उसने अपना इशू बताया, एक बार बताया, आपने उससे कहा चल मैं इस वाली चीज़ को समझता हूँ, और फिर आगे बढ़े। फिर आपने 2-3 बार ऐसा करा, 2-3 बार के बाद आप देख रहे हो उसके ये इशू कंटिन्यू चल रहे हैं, बहुत टाइम से चल रहे हैं, तब शायद उसका टाइम आ गया कि आप उसे निकाल दो। लेकिन जब तक आपने पहली 3 कंडीशन क्वालिफाई नहीं करी है कि इसके पास स्किल है, ये बिजी भी नहीं है और इसके इंसेंटिव्स भी अलाइंड है, तब तक आप लोगों को ये नहीं कह सकते ये काम नहीं कर रहा। यहाँ पे आपके सिस्टम में कमी है। आप ये सोचोगे कि ये आदमी चला जाएगा, नया आदमी आ जाएगा और वो काम कर लेगा, वो भी स्ट्रगल करेगा, क्योंकि आपके सिस्टम इनेबल नहीं कर रहा लोगों को काम करने के लिए। इसीलिए ये वाले 4 स्टेप का फॉर्मूला क्या है, फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर आप इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे, आपको निश्चिंत ही रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ इस लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बाकी लोगों को शेयर करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। मेरे अगले वीडियो तक के लिए आपको बहुत बहुत नमस्कार।